सब्सक्राइब करें शोध इंडिया चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करें फॉर लेटेस्ट अपडेट। नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल शोध इंडिया में, जहां पर हम रामायण की श्रृंखला के बारे में बात करते हैं। आपने मेरे जो पिछले एपिसोड था उसमें आपने भगवान श्री राम के विवाह के बारे में जो वृत्तांत था उसे सुना। आज हम चर्चा करेंगे अयोध्या कांड पर। रामायण में एकमात्र ये ऐसा कांड है जिसके अंदर अत्यधिक दुख भरा हुआ है। कूटनीति, राजनीति, दुख और कई प्रकार की ऐसी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं रामायण का। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम जय श्री रामायण, जय श्री तुलसीदास जी, जय श्री वाल्मीकि भगवान जी, सियावर रामचंद्र की जय, बजरंगबली बाबा की जय। ओम भगवान श्री राम विवाह के पश्चात जब अयोध्या में आ गए, निवास करने लगे, तो जैसे सभी जो पिता होते हैं वो चाहते हैं कि मेरा पुत्र अब अपने कार्यभार को संभाल ले। आज की भाषा में यदि हम इसे बोले तो बोला जाएगा कि मैं चाहता हूं मेरा पुत्र सेट हो जाए। वही अभिलाषा दशरथ जी के अंदर भी थी। दशरथ जी ने अपने मंत्रियों, सभासदों और गुरुजनों को बुला करके अपने इस विचार को उनके सामने प्रकट किया कि अब मैं चाहता हूं कि मैं वृद्ध हो चुका हूं और मेरे इस कार्यभार को मेरा जो बड़ा पुत्र है राम वो संभाले। सभी को उनका यह निर्णय बहुत अच्छा लगा और सब ने एक मत से बिना कुछ सोचे समझे भगवान श्री राम को अयोध्या का राजपाट देने के लिए हाँ भर दिया। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को यह सुझाया कि जो कल का नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र, यह बहुत ही शुभ है। यदि हम इस नक्षत्र में भगवान श्री राम का राज्याभिषेक करें तो इससे सुंदर क्षण नहीं आएगा और आने वाले समय के जो ग्रह है, नक्षत्र है, वो अनुकूल नहीं है, शुभ नहीं। तो हमें इस मौके को खोना नहीं चाहिए और उनका राज्याभिषेक हमें करना चाहिए। दशरथ जी इस बात से अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत श्री रामचंद्र जी को अपने सभा में बुलाया और अपने इस मन की बात को और मंत्रियों के द्वारा और सभासदों के द्वारा कही गई बात को उनके सामने प्रकट किया। भगवान श्री राम एक आज्ञाकारी पुत्र की तरह बिना किसी तरीके की बात कहे उनकी आज्ञा को हाथ जोड़कर स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात भगवान श्री राम ने इस बात को प्रकट करने के लिए जब अपने कक्ष में गए तो वहां सीता माता को नहीं पाया। तब वो अपनी मां के जब कक्ष में गए तो उनकी मां कौशल्या उपवास रखी हुई थी। उनको ये बात ज्ञात हो चुकी थी कि मेरे पुत्र को राजा बनाया जाने वाला है। ये आज के जैसा समय नहीं है कि जैसे ही ये निश्चित किया गया कि किसी को मंत्री पद मिलेगा या कोई पद मिलेगा तो वो पार्टियां करने लगा। तब कुछ नियम होते थे। जो राजा बनता था उसको उपवास करना होता था और उसके परिवार के जन जो होते थे
वो भी उसके लिए तप पूजन इत्यादि किया करते थे। वहां से ही हवन इत्यादि की जो श्रृंखला होती थी, यज्ञ की जो श्रृंखलाएं होती थी, राजा के लिए, सकुशल राज्य को चलाने के लिए वो प्रारंभ की जाती थी। यहां पर भी ऐसा ही किया गया। और भगवान श्री राम कल सुबह राजगद्दी पर विराजेंगे, इस बात को नगर में लोगों तक पहुंचा दिया गया। जब ये बात माता कैकेयी की दासी और एक प्रकार की सखी को जब ये बात पता चली तो बहुत व्याकुल हो गई, जैसे किसी अग्नि ने उसके शरीर में प्रवेश कर लिया, जैसे कई हजार सागरों में कोई सुनामी आ गई हो। इस प्रकार से उसके मन में विचलन होने लगा, जलन होने लगी। यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो भी कृत्य हुआ, इसमें मां सरस्वती का एक बहुत बड़ा किरदार था, क्योंकि भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के विरोध में कोई भी नहीं था। लेकिन एक तरफ रावण का राज्य था और एक तरफ दशरथ जी का राज्य था। अब वो राज्य भगवान श्री राम के हाथ में आने वाला था, तो ये संभव नहीं था कि एक तरफ एक दुराचारी राज्य करे और एक तरफ राम के जैसा राज्य हो। और भगवान राम जिस उद्देश्य से इस धरा पर आए थे, वो उद्देश्य भी रुक जाता यदि वे सिर्फ अयोध्या के राजा होकर के रह जाते। तो यहां पर भगवान श्री विष्णु हरि ने एक माया की लीला खेली और मंतरा को अपनी माया के वश में मां सरस्वती के द्वारा ले लिया और उसकी मृत्यु भ्रष्ट हो गई। वो इसका वियोग करते हुए माता कैकेयी के कक्ष में गई, जहां वो शयन कर रही थी। उसने जाकर के मां कैकेयी को कई अपशब्द बोले, ए मूर्ख, यूं ही सोती रहेगी क्या? सब कुछ तेरे हाथ से जा रहा है और तू यहां विश्राम कर रही है, सो रही है। माता कैकेयी उसकी बात सुनकर के सन्न रह गई कि ये कैसे बात कर रही है। माता कैकेयी ने बोला, लगता है तुमने आज सायं के भोजन में कुछ खा लिया है। ये कैसी विचलित भरी बातें तुम कर रही हो, ये कैसी बातें तुम कर रही हो। उसने बोला, तुम्हें मालूम है कि क्या हो गया है नगर में, क्या हो रहा है? माता कैकेयी के मन में कोई भी विचार नहीं आया, एक पत्नी होते हुए अपने पति, वृद्ध पति के लिए भी विचार नहीं आया। उन्होंने सबसे पहले क्या प्रश्न पूछा, मेरा राम तो ठीक है ना, सकुशल तो है मेरा राम, कहीं कोई मेरे राम को तो कुछ नहीं हुआ? क्योंकि मां कैकेयी भगवान श्री राम को अत्यधिक प्रेम करती। अब मंत्रा यहां पर धराशायी हो गई। वो सोचने लगी, अरे इतना प्रेम है इनके मन में, मैं कैसे इनके मन में विष को डालूं। तब वहां पर उसने एक चरित्र को खेला। बोली, देखो मैं तो दासी हूं और सदैव दासी रहूंगी, मैं तो दासी हूं और सदैव दासी ही रहूंगी। सुख तो तुम भोगोगी अगर तुम एक राजा की मां बनोगी। जैसे आज एक राजा की पत्नी का भोग कर रही हो, ऐसे वृद्धावस्था में तुम्हारा यदि पुत्र राजा होगा तो उसे भोग करोगी। मुझे क्या आनंद है उसमें, मैं तो दासी हूं और सदैव दासी रहूंगी। कैकेयी ने जब इस प्रकार की बात सुनी तो विचार में आ गई, ये बात तो ये सही कह रही है, इसका तो कोई स्वार्थ नहीं हो सकता, तो इसकी बात हमें सुननी चाहिए। ये कह क्या रही है? मां कैकेयी ने बोला, मैं तुम्हारी बात को समझ नहीं पाई, जो भी तुम कहना चाहती हो उसे विस्तार पूर्वक प्रकट करो। यहां पर मंत्रा कहती है कि तुम्हारा पुत्र नाना के घर भेज दिया गया, तुम्हारे पुत्र को नाना के घर भेज दिया और पीछे से कौशल्या ने साजिश करके अपने पुत्र को
यहां का राजा बना दिया। क्या तुम भूल गई हो कि जब तुम्हारा विवाह हुआ था तो यह शर्त रखी गई थी तुम्हारे पिता की तरफ से कि जो भी तुमसे पुत्र होगा वही अयोध्या का राज सिंहासन संभालेगा। आज तुम इन लोगों की साजिश में फंस गई हो। तुम्हें ज्ञान नहीं है कि तुम किस साजिश में फंस गई हो। तुम्हें फंसाया गया है। मैंने राजा दशरथ के कक्ष से कुछ बातें सुनी हैं। उसने मिथ्या वचन बोलना प्रारंभ कर दिया। यहां पर उसने झूठ बोलना प्रारंभ कर दिया। उसने बोला कि मैंने उनके कक्ष में बात सुनी है कि राजा बना दिया जाएगा राम को, उसके बाद कैकेयी को हम कारागृह में डाल देंगे और भरत की हत्या कर देंगे। अरे भरत तो बहुत सीधा है, मूर्ख है, वो राम की बातों में आ जाएगा और पूरे जीवन या तो उसकी सेवा करेगा या उसकी हत्या कर दी जाएगी और शायद तुम भी या तो कारागार में डाल दी जाओगी या पूरे जीवन कौशल्या की दासी बन के रहोगी। क्या तुम यहां कौशल्या की दासी बनने आई हो? कितना बड़ा तुम्हारे पिता का राज्य है, कितने बड़े वो राजा हैं, कितने वीर राजा हैं, और उन्होंने तुम्हारा विवाह राजा दशरथ के साथ सिर्फ इसलिए किया था कि तुम दासी बन के रहो। माता कैकेयी उसकी इन बातों पर आ गई और उससे हल पूछ बोली, सखी मुझे इसका हल बताओ, क्या करूं अब मैं? भरत तो यहां पर है नहीं और कल सुबह राज सिंहासन राम को दे दिया जाएगा। इसका क्या हल है, क्या किया जाए? यहां पर मंत्रा बोलती है कि अब तुम इतना मुझे बोल ही रही हो तो मैं तुम्हें याद दिलाती हूं कि जब एक बार राजा दशरथ युद्ध में हारने लगे थे तब आपने उनकी रक्षा करी थी। उनके रथ के पहिए को टूट जाने के पश्चात आपने उंगली से उस पहिए को रोक लिया था। वहां पर महाराज ने आपसे 2 वरदान मांगने के लिए बोला था और आपने बोला था समय आने पर मैं मांग लूंगी। आज वो समय आ गया है। एक बार राजा राम बन गए और आप दासी बन गई तो कब वर मांगोगी? कौन सा वर मांगोगी? तुम्हारे किसी भी वर को पूरा नहीं किया जाएगा। यहां पर कैकेयी जी के दिमाग में ये बात आ गई और वो कोप भवन में जाकर के एक मछली की भांति जमीन पर तड़पने लगी, रोने लगी। जब राजा दशरथ को ये पता चला तो जब वो कोप भवन में गए तो वहां मां कैकेयी अपने सभी आभूषणों को त्याग करके मिट्टी की जमीन में मछली की भांति तड़प रही थी। तिरिया के चरित्र के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। यहां पर उन्होंने वही चरित्र भगवान श्री राम के पिता दशरथ जी के सामने प्रकट किया। दशरथ जी ने उनको पूछा कि क्या बात हो गई। कैकेयी ने बोला कि राम राजा बनने वाले हैं, इसकी सूचना मुझे मंथरा के द्वारा क्यों मिली? आपने ये सूचना मुझे क्यों नहीं दी? क्या आपके मन में कोई भय था, कोई साजिश थी? दशरथ जी बोलने लगे, ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं सबको सूचना देने ही वाला था। कैकेयी ने बोला, नहीं, आपने मेरे पिता से वादा किया था कि जो मेरा पुत्र होगा वही राजा बनेगा। दशरथ जी ने बोला, ये कैसी बातें कर रही हो? बड़े भाई के होते हुए छोटे भाई को राजा कैसे बनाया जा सकता है? अयोध्या की जनता क्या बोलेगी? यहां की प्रजा क्या बोलेगी? विद्रोह हो जाएगा। राम से सब लोग बहुत प्रेम करते हैं, विश्वास रखते हैं राम। उन्होंने बोला, नहीं, मेरे पुत्र को ही राजा बनाना होगा। आपने मुझसे 2 वर मांगे थे, आज मैं वो 2 वर आपने जो मुझसे कहे थे वो 2 वर आज मैं आपसे मांगती हूं। पहला तो ये कि आप मेरे पुत्र को राजा बनाएं और दूसरा राम को 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए भेजें। राजा दशरथ बहुत व्याकुल हो गए, परंतु
उस कुल की ये रीति थी कि अगर एक बार आपने कोई जुबान दे दी है तो उसे आप पीछे नहीं कर सकते। राजा दशरथ ने यहां पर कैकेयी जी से वादा किया था, उन्हें ये 2 वर देने ही थे। दशरथ जी अत्यंत दुखी और व्याकुल हो चुके थे। वो कैसे कहते राम को कि तुम वन चले जाओ, लेकिन राजा दशरथ जी को ये निर्णय लेना पड़ा। देखिए, रामायण से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। कहते हैं आप कोई भी वादा करिए तो बहुत सोच समझ के करिए, कोई भी बात कहिए तो बहुत सोच समझ के कहिए, क्योंकि कभी कभी किए गए वादे आपको या तो झुटला देंगे, आप या तो वादा झुटलाएंगे तो आप पाप के भागी हों, और कई बार आप वादे में फंस जाएंगे। ऐसा ही दृश्य आपको भी देखने को मिल सकता है। दूसरी बात, माता कैकेयी मंथरा की बातों में आकर के उन्होंने अपने घर परिवार पुत्र भाई सब कुछ तहस नहस कर दिया, सर्वनाश। तो यहां पर हमें रामायण से हर पल हर चीज में शिक्षा लेनी चाहिए। राजा दशरथ ने भगवान श्री राम को उनके कक्ष से बुलवाया। भगवान श्री राम जब वहां पर आए, अपने पिता को बहुत ही व्याकुल और अस्थिर पाया। चरणों को प्रणाम करते हुए मां कैकेयी को प्रणाम किया। दशरथ जी अपनी जिह्वा से सिर्फ राम राम, मेरे पुत्र राम, इसके अलावा बोल नहीं पाते। माता कैकेयी के कहने पर दशरथ जी ने मां कैकेयी के विचारों को और अपने दिए हुए वादे को उनके सामने प्रकट किया। भगवान श्री राम एक आदर्श पुत्र थे। पिता की आज्ञा उनके लिए सर्वोपरि थी, और भगवान श्री राम चाहते भी यही थे कि मैं वन में जाऊं, राक्षसों की जो अत्याचार वाली सेनाएं हैं और राक्षसों का अंत करूं, क्योंकि इसी के लिए तो उन्होंने जन्म लिया था। उन्होंने एक शब्द में अपने पिता से इसके लिए हामी भरी और वन को जाने के लिए तैयार हुए। जब ये सूचना नगर में पहुंची, महल में पहुंची, तो सभी लोग व्याकुल होने लगे। सभी ओर त्राहिमाम त्राहिमाम होने लगा। दशरथ जी की अवस्था और स्वास्थ्य खराब होने लगा। माताओं ने भगवान श्री राम को समझाने का प्रयास किया, कैकेयी जी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कैकेयी जी माया के वश में और भगवान श्री राम अपने पिता की आज्ञा के वश में थे। आज के पुत्र की तरह नहीं थे। अरे आप क्या बोल रहे हैं, मैं नहीं सुनता, मैं नहीं जानता, ये मैं नहीं कर सकता। तो यहां पर भगवान श्री राम ने जो आदर्श पुत्र का चरित्र दिखाया है, उससे हमें सीखना चाहिए। और इसके पश्चात भगवान श्री राम वन जाने की तैयारी करने लगे। जब लक्ष्मण जी को यह बात पता चली तो लक्ष्मण जी आए और आकर के रामचंद्र जी को बोलने लगे कि भैया मैं भी साथ जाऊंगा, आपको अकेले तो नहीं जाने दूंगा। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को बहुत समझाया कि तुम्हारी आवश्यकता यहां पर है, पिता के साथ रहो, उनका साथ दो। भरत भी यहां पर नहीं है, शत्रुघ्न भी यहां पर नहीं है, तुम्हें पिता के साथ माता के साथ रहना चाहिए। लेकिन लक्ष्मण जी ने एक भी बात नहीं सुनी और वो भी वन जाने के लिए तैयार हो गए। जब मां जानकी को इसका पता चला तो मां जानकी भी यही कहने लगी कि मुझे भी आपके साथ वन की ओर जाना है। भगवान श्री राम ने उन्हें बोला कि यदि तुम यहां रहोगी, मेरी माता की सेवा करोगी, मेरे पिता की सेवा करोगी, तो उसमें मुझे ज्यादा सुख होगा। वन में न जाने में कैसे रहूं, कहां रहूं, किन परिस्थितियों में रहूं, तुम्हारे लिए मैं कुछ कर सकूं या ना कर सकूं, ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां होंगी। तो सीता जी ने बोला
मैं यदि आपके साथ जाऊंगी तो माता और पिता भी कहीं ना कहीं सुखी होंगे, क्योंकि मैं आपका ध्यान रख सकूंगी, आपको भोजन पका के दे सकूंगी, आपकी सेवा कर सकूंगी। ये बहुत लंबा विवरण है, इसको करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको एकदम शॉर्ट बता रहा हूं। भगवान श्री राम के साथ लक्ष्मण जी और मां जानकी वन जाने के लिए तैयार हो गए। मां कैकेयी नहीं, उन्हें वन जाने के लिए ऋषियों के जो वस्त्र होते हैं वो वस्त्र उन्हें पता। जब दशरथ जी ने दृश्य देखा तो बहुत व्याकुल हो गए कि जो मेरे घर के नौकर भी जो कपड़े नहीं पहनते, आज वो मेरे पुत्र और मेरी पुत्र वधू पहन रहे। बहुत दुखी हुए, बहुत कष्ट हुए। कैकेयी को बहुत सारे अपशब्द बोले। उन्होंने यहां तक बोला कि लोग पूरे जीवन ये बोलेंगे कि मैं पत्नी के वशीभूत होके मैंने ये निर्णय लिया है। भगवान श्री राम रथ में बैठ करके वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। दशरथ जी, माताएं, पूरा अयोध्या उस रथ के पीछे दौड़ने लगा। तभी भगवान श्री राम ने सबसे निवेदन किया कि आप लोग अपने अपने घरों को चले जाएं। दशरथ जी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं। सब रथ के पीछे दौड़ते चले जा रहे थे। भगवान श्री राम ने नदी के किनारे रात्रि होने पर अपना आश्रय बनाया। बहुत सुबह प्रातः प्रातः जब उन्होंने देखा कि सारे लोग सो रहे हैं, तो उन्होंने रथ निकाल करके वहां से चुपके से निकल जाने का निवेदन किया और बिना किसी के जागने से पहले वहां से निकल गए। जब लोगों की निद्रा खुली और भगवान श्री राम को, जानकी को और लक्ष्मण जी को वहां पर नहीं पाया, तो बहुत दुखी हुए, रोने लगे। बोले यहाँ पर चिता लगा दो, हम सबको यहाँ पर जल जाना चाहिए। ऐसी कैसी निद्रा में हम सो गए कि प्रभु यहां से चले गए और हम समझ भी ना पाए। और भगवान श्री राम वहां से, ये थी अयोध्या कांड में भगवान श्री राम के वनवास की कथा। इसके आगे की कथा मैं आपको इसके अगले एपिसोड में सुनाऊंगा। इसी के साथ आप मुझे विदा दीजिए। नमस्कार।